हेलो बच्चों, आप सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। चलिए आज का क्लास 11th का सब्जेक्ट मैथ में हम चैप्टर 4, ठीक है, चैप्टर 4 लेकर का है। वह चैप्टर 4 का नाम क्या है? तो चैप्टर 4 है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इससे संबंधित हम लोग जानेंगे। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में है ना, काफी क्वेश्चन आता है, तो इस चैप्टर का आप लोग जो है ध्यान पूर्वक है ना समझिएगा। और चलिए कॉपी कलम लेकर के आप रेडी हो जाइए, ठीक है। और हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है ना। तो वह चैप्टर नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, और यह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, तो सो हम लोग समझेंगे, ठीक है। अगर यदि वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो जितना हो सके यूट्यूब, ठीक है, और इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर आप लोग शेयर कर सकते हैं। और साथ साथ आप लोग प्लीज़ आप लोग जो है सपोर्ट कीजिए, ताकि और हम बेस्ट से बेस्ट है ना कंटेंट दे सके, जिससे हमें भी हम भी जो है मोटिवेट हो जाएंगे कि हाँ चलो बच्चे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है फर्स्ट क्लास होगा। चलिए हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को यह जानना है कि सम्मिश्र संख्या है क्या, मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, ठीक है। और दूसरा है, इसमें एक और है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। सो समझेंगे। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, यह कॉम्प्लेक्स नंबर में दो संख्या होती है। कितने संख्या होते हैं? दो संख्या। एक संख्या जो होता है वास्तविक संख्या होता है, जिसे रियल नंबर कहते हैं, और एक जो संख्या होता है जिसे काल्पनिक संख्या कहते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या के जो सम्मिलित रूप होता है उसी को कहा जाता है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर, मीन्स सम्मिश्र संख्या। हमने क्या बोला? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के दोनों को सम्मिलित रूप को ही क्या कहा जाता है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है, मीन्स सम्मिश्र संख्या कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो सम्मिश्र संख्या जो होता है देखिए, मैंने सपोज दैट समझिएगा, हम लोग ले लिए a और प्लस है, देखिए आयोटा, इसको आयोटा बोलेंगे, देखिए इसको क्या बोलेंगे? आयोटा, और b, ठीक है, क्या बोलेंगे? आयोटा b। तो हम लोग समझेंगे कि यह जो है a जो है a है ना, e जो है आपका है, देखिए रियल नंबर हो गया, मीन्स रियल पार्ट हम लोग कह सकते हैं, है देखियो इसको REZ से डिनोट किया जाता है। और आयोटा का जो भी प्रोडक्ट होगा उसको है देखिए इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में है देखिए IMZ के द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है। तो यही जो है रियल पार्ट हो गया, और इमेजिनरी मीन्स रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इन दोनों नंबर के सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं? तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। अब बात रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वह इसमें इसका जो है जनरल जो फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है, मीन्स इसका जो व्यापक रूप होता है वह क्या है? देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। यहाँ इक्वल 0 रहेगा ही, चूंकि क्या है कि द्विघात समीकरण है। अगर यहाँ पर इक्वल नहीं रहेगा, इसका मतलब यह क्या हो जाएगा? बहुपद इसको कहते हैं। क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। चूंकि 10वां क्लास में आप पढ़े होंगे, और साथ साथ यह जो YouTube चैनल जो है
इस YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया गया है बहुपद का भी और साथ साथ द्विघात समीकरण का भी। तो यह वीडियो आप देख लीजिएगा तो वहां से डाउट क्लियर हो जाएगा कि द्विघात बहुपद होता क्या है और द्विघात है ना, द्विघात समीकरण क्या होता है, ये चीज आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ भी क्लियर करेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, यह जो है देखिए द्विघात समीकरण का एक व्यापक रूप है। और द्विघात समीकरण का मतलब ही होता है द्विघात, इसका मतलब यह हुआ जिस पर घात अधिकतम 2 होती है, जिस पर घात कितने होते हैं, अधिकतम 2 होते हैं, उसी को तो कहा जाता है द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। तो इस पर घात कितना है, तो देखिए अधिकतम घात कितना है, तो यहाँ 2 है, ठीक है, कितना है, 2 है, इसलिए हम लोग इसलिए इसको क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे जो है इन दोनों के बारे में, तो हम लोग जान गए कि सम्मिश्र संख्या क्या है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। अब इससे रिलेटेड और हम लोग जानेंगे, ठीक है, कि जो रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है ना, यह जो z आप जो लिखा हुआ है, यह z, इसका मतलब यह हुआ देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखिए z जो है ना, तो यह z जो है एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स नंबर को ही डिनोट करता है, ठीक है। तो इसमें सपोज दैट हमने एक लिया एग्जांपल में कि 2 प्लस है देखिए 3 आयोटा, इसमें आपसे पूछेगा कि रियल पार्ट है देखिए रियल पार्ट क्या होगा और एक पूछेगा कि इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। तो यहां से आप भी बता सकते हैं कि जो आयोटा का जो कोफिशिएंट होगा, आयोटा का जो प्रोडक्ट होगा, वह हमेशा इमेजिनरी नंबर कहलाता है, मीन्स इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। और जो ऐसे ही होगा जिसमें आयोटा नहीं लगा हुआ होगा, ठीक है, उस केस में उसको रियल नंबर कहा जाता है, मीन्स वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो इसमें तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, कि रियल पार्ट्स कौन है और इमेजिनरी पार्ट्स कौन है। तो रियल पार्ट्स जो है इसमें क्या हो जाएगा, तो सपोज दैट मान लीजिए कि यह z बराबर दिया हुआ है 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसमें रियल पार्ट्स कौन, यह जो अकेला है, तो देखिए यह हो जाएगा रियल पार्ट्स, यानी कितना हो जाएगा, तो देखिए 2 हो जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो आपका क्या हो जाएगा, है देखिए इमेजिनरी पार्ट। तो यह जो हुआ है देखिए राइट आंसर। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि यदि z बराबर इतना इतना दिया हुआ है तो उस केस में रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स क्या होगा, तो अब तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। हमने क्या बताया कि यदि जो आयोटा के साथ में जो भी नंबर रहेगा उस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या कहेंगे, मीन्स इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, ठीक है। और जो ऐसे ही रहेगा जिसमें आयोटा नहीं लगा हुआ है तो उस केस में क्या होगा, तो वह हो जाएगा देखिए रियल पार्ट्स, क्या हो जाएगा, रियल पार्ट्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रियल पार्ट्स कितना है, तो यहाँ 2 हो गया और इमेजिनरी पार्ट कितना है, तो देखिए 3 हो गया। तो यह जो हुआ देखिए राइट आंसर हुआ, ठीक है। अब यहां से हम लोग समझेंगे, ये तो हम लोग समझ लिए कि रियल पार्ट्स कैसे निकाला जाता है और इमेजिनरी पार्ट्स भी कैसे निकाला जाता है, ये चीज हम लोग यहां तक जान गए, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, सो समझेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे कि एक जो है आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है देखिए -1 होता है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो याद रखिएगा आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है देखिए -1 होता है, ठीक है। ये आयोटा का प्रयोग कहाँ किया जाता है ये भी हम लोग जानेंगे। यदि कोई संख्या रूट के अंदर अगर वह माइनस में होगा, किस में होगा, माइनस में होगा ना, उस केस में आयोटा का प्रयोग करेंगे हम लोग। क्या चीज का प्रयोग करेंगे, आयोटा का प्रयोग करेंगे। तो ये भी हम लोग समझेंगे, हमने जो बोला वो चीज जानेंगे। तो देखिए इधर रूट में सपोज दैट मान लीजिए कि रूट में -49 है, ऐसा अगर क्वेश्चन रहता 49 तो ये तो आप आसानी से निकाल देते हैं, है ना, कि 49 का स्क्वायर रूट कितना होता, तो यह 7 हो जाता, तो यह तो आसानी से निकाल दिए। लेकिन यहाँ पर अब संख्या जो है देखिए माइनस में है, तब इस केस में ऐसा प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज भी जान लेंगे। तो चूंकि आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वह -1 होता है, कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको जानेंगे, ठीक है। तो -49 है तो इसको ऐसे लिख दे, -1 इंटू है देखिए 49 लिख दिए। अब यहाँ पर है ना और आगे बढ़ेंगे, है देखिए -1 जो है किसका वैल्यू है, -1 इक्वल टू क्या होता है, तो देखिए आयोटा स्क्वायर होता है।
और 49 है, तो 49 है तो इसको ऐसे लिख दें क्या, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर मीन्स 49 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग समझेंगे, देखिए आयोटा स्क्वायर है और 7 स्क्वायर, यदि अगर पावर अगर सेम है, पावर अगर यदि सेम है, आधार डिफरेंट है, तो उस केस में है ना आधार को है ना मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और पावर को कॉमन कर दिया जाता है। मींस है ना ये आयोटा या 7 अलग अलग है तो इसको ऐसे लिख दे क्या, 7 आयोटा स्क्वायर स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर दें, ये स्क्वायर से क्या हो गया, रूट कैंसिल हो गया, तो फाइनल जो आया ना देखिए 7 आयोटा हुआ। क्या हुआ, 7 आयोटा, है ना। तो यदि आयोटा का हम लोग प्रयोग कहाँ करेंगे, यदि कोई नंबर है ना अगर रूट के अंदर अगर माइनस रहता है तो उस केस में आयोटा का प्रयोग किया जाता है। अब जो है इसमें भी आपसे कहेगा कि रियल पार्ट्स क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट्स क्या होगा, तो इसमें से भी हम लोग निकाल सकते हैं। यह जो आपका जो डिजिट आया वह क्या, कौन सा डिजिट आया, आयोटा के साथ में है, तो आपको मालूम है कि आयोटा के साथ में जो भी रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इमेजिनरी नंबर ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर यानी 7 आयोटा है तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 0 प्लस देखिए 7 आयोटा, ऐसे तो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जब ऐसे लिख सकते हैं तो यह जो शून्य है ना, यह जो 0 है, यह आपका क्या हो गया, तो देखिए रियल नंबर हो गया, कितना, शून्य, और यह जो आयोटा के साथ में है यह क्या हो गया, तो देखिए इमेजिनरी नंबर कितना आया, तो देखिए 7। तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको तो समझ में आ रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को आप लोग जो है जितना हो सके शेयर कीजिए, साथ साथ कमेंट भी कीजिए, है ना। और नेक्स्ट समझेंगे हम लोग। देखिए अब जो है रूट में अगर माइनस अगर रहता है तो उस केस में अब तो आसानी से आप निकाल ही लीजिएगा, निकाल लीजिएगा ना। चलिए एक आपके लिए प्रश्न हम छोड़ रहे हैं जिसका आंसर है ना 10 सेकेंड में आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए एक प्रश्न देखिए हम जो दे रहे हैं वह है देखिए इस प्रकार का है। यह एग्जाम्पल फर्स्ट था, है ना, और सेकेंड एग्जाम्पल हमने दिया वह है ओवर रूट -64। इस प्रश्न का आंसर जल्द से जल्द हो सके आप रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर आप कमेंट बॉक्स में 10 सेकंड के अंदर दीजिए। ठीक है, 10 सेकंड आपके लिए टाइम दिया जा रहा है। चलिए 10 सेकंड हमने टाइम दिया। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो इसका जो है कैसे, इसका आंसर जो होगा हम लिख दे क्या डायरेक्ट, वह रियल नंबर जो होगा देखिए 0 हो जाएगा और जो इमेजिनरी नंबर जो होगा वह हो जाएगा क्या, 8 आयोटा, सॉरी 8 हो जाएगा। तो यह जो हो गया है देखिए आंसर हो गया, आएगा ना यही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए जो है आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग जान गए कितना होता है, देखिए -1 होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आपसे कहेगा कि जो है आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या होगा, तो आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या होगा सो समझेंगे। इससे पहले हम लोग बेसिक भी जान लेते हैं कि a के पावर m इंटू a के पावर n, ऐसा यदि अगर रहता है तो उस केस में a के पावर m यानी पावर को ऐड कर देते हैं। अगर यदि ऐसा रहता है a के पावर m डिवाइडेड a के पावर n इक्वल टू क्या होता है, तो a के पावर m माइनस n हो जाता है। और 1/a के पावर अगर माइनस में रहता है नीचे तो इसको ऊपर ले जाते हैं तो यह बन जाता है क्या, पावर देखिए प्लस बन जाता है। और a के पावर अगर माइनस में है ऊपर तो इसको नीचे लाते हैं तो यह पावर क्या बन जाता है, तो देखिए पावर प्लस बन जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे ना, देखिए अब हम लोग चलेंगे जो आयोटा क्यूब है, आयोटा क्यूब को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, आयोटा स्क्वायर और एक इंटू में आयोटा। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर यानी 2 यहाँ हो गया और एक पावर यहाँ है, और यदि गुना है तो उस केस में पावर को ऐड करेंगे तो ये फाइनली तो आ जाएगा, आयोटा क्यूब आएगा। तो अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता क्या है, तो -1 होता है, तो -1 और इंटू में आयोटा रख दें। ठीक है, तो फाइनल जो आएगा
है देखिए आयोटा ही आ जाएगा, यानी आयोटा क्यूब का जो वैल्यू आएगा वह क्या होता है, तो देखिए माइनस आयोटा होता है। क्या होता है, माइनस आयोटा। ठीक है, और यह भी याद रखिएगा जब कोई संख्या है, देखिए जब कोई संख्या अगर यदि माइनस में है, किस में है, माइनस में, ठीक है, माइनस में हो और उसका पावर सम हो तो उसे उतना बार मल्टीप्लाई करने पर वह प्लस में आंसर देता है। पर क्या चीज में आंसर देगा, प्लस में। और दूसरा है कि यदि अगर कोई संख्या अगर माइनस में है ना, संख्या आप शॉर्ट में लिखते हैं, संख्या किस चीज में रहेगा, संख्या माइनस में हो, उसका पावर हो और उसका पावर विषम किसमें हो, विषम में हो तो उसे उतना बार मल्टीप्लाई करने पर आंसर माइनस में देता है। क्या चीज में देता है, माइनस में देता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे कि जो है यहां जो हमने लिखा है, ठीक है, इससे संबंधित इधर हम लोग जानेंगे। अब जो है आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। और ये भी समझेंगे कि आयोटा इसी प्रकार से अगर दे दिया जाए 8, आयोटा 8 का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे छोटा जो है मल्टीपल 2 के रूप में है उसको हम लोग खंडित करेंगे। तो इसको लिख दे आयोटा स्क्वायर और इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें कि इतना 8 आना चाहिए, तो देखिए 4 से। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है कितना है, तो -1 और इनटू में ये 4 है तो इसका पावर हम कितना देते हैं, 4। अब ये देखेंगे कि संख्या माइनस में है, संख्या किस में है, तो माइनस में, और इसका पावर देखिए क्या सम है या विषम, तो पावर जो है सम है। जब सम है तो यह आंसर देगा किस में, प्लस में देगा, यानी 1 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 ही आएगा। तो यह जो हुआ ना, देखिए राइट आंसर हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, है ना, कि यह जो हमने लिखवा है कि संख्या माइनस में होगा, उसका पावर सम होगा, उसको उतना बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आंसर। तो यहाँ पर हम लोग यह ना यह सॉल्व भी कर दिए हैं। ठीक है, और हम लोग जानेंगे, है ना, ऐसा आयोटा के पावर अगर यदि 10 है, सॉरी 11 है, तो उस केस में इसको कैसे हम लोग हल करेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमेशा आयोटा स्क्वायर, ठीक है, कितना यहाँ 11 है तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करने पर है, देखिए यहाँ पर 11, तो इसमें हम यदि 5 से मल्टीप्लाई कर दे और एक बगल में आयोटा दे दे तो क्या 11 आएगा ना, 5 दूना 10 और ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पावर 1 तो एक ऐड हो जाएगा यानी 11 आ जाएगा। तो अब यहाँ से आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, तो आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है देखिए -1 और इसका पावर कितना है, तो देखिए 5 है और इनटू में आयोटा। तो अब यहाँ पर ये भी ध्यान देंगे कि संख्या माइनस में है, पावर सम है या विषम, तो विषम है। जब विषम है तो इसको इतना बार मल्टीप्लाई करने पर यह हमेशा क्या चीज में आंसर देगा, माइनस में देगा, यानी -1 हो गया और ये बगल में आयोटा, इसको मल्टीप्लाई यदि कर दें तो देखिए माइनस आयोटा होगा। ठीक है ना। तो ऐसा यदि अगर तोड़ने के लिए अगर आपसे देगा तो आप आसानी से तोड़ लीजिएगा। एक और है ना, हम बड़ा भी देते हैं, ठीक है, आप लोग कहेगा केवल छोटा छोटा सर एग्जांपल ले लेते हैं, तो हम लोग बड़ा भी एक जानते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन दिया है, देखिए आयोटा के पावर है देखिए 200 है ना 49 है, कितना है 249 है। ठीक है, अब इसको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे सो हम लोग जानेंगे, है ना। तो देखिए
इसको कैसे, तो आयोटा स्क्वायर, क्या लिख दिए, आयोटा स्क्वायर। तो 2 से आप है ना 249 में अगर यदि डिवाइड करते हैं, देखिए तो 249 में तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 है ना, और 2 चौके देखिए कितना 8 हो जाएगा, कितना, तो एक बच गया ना, यानी कितना है 124 है ना, गुने अगर यदि 2 करते हैं तो 248, और एक बगल में हमने आयोटा लिख दिया, तो ये देखिए 249 आ गया। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, आयोटा स्क्वायर मतलब होता क्या है, तो -1 और के पावर ऊपर क्या है 124 और इंटू में आयोटा। अब पावर देखिए क्या सम है या विषम, और संख्या देखिए क्या माइनस में है ना, क्या चीज में है, माइनस में है, ठीक है। अब यहाँ पर सम है कि विषम, तो यह सम है, यानी -1 को इतना बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह +1 देगा, और इंटू में क्या आयोटा, आयोटा से +1 में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो देखिए फाइनल आंसर क्या देगा, तो देखिए आयोटा देगा। तो आप जो है यह 2 शब्द जो बोर्ड पर लिखा हुआ है इसके बारे में तब समझ ही गए होंगे, और साथ ही साथ यह अभी जो चल रहा है ना आप लोग का वीडियो, यह केवल और केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है, किसका, तो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी क्लास का, तो क्लास 11th, क्लास 11, ठीक है। तो जो है ना, अब तो ऐसा प्रश्न यदि अगर देता है एग्जाम में, आप तो आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा, क्योंकि आप पे हमें बहुत उम्मीद है ना, कि यदि जो हमने पढ़ा रहे हैं उस है ना उसको आप समझ भी रहे होंगे, तो उम्मीद है। तो एक क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ देते हैं, जो कमेंट बॉक्स में जो आंसर देना है, वह क्वेश्चन क्या है, देखिए आयोटा के पावर 360 है, कितना है 360। तो इसका जो आंसर देना है ना, ये देखिए कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है।